पिता की शिव निंदा से व्यथित होकर के सती शिव की निंदा सहन नहीं कर पाई और उसे इस बात से भी लज्जा आने लगी कि मैं दक्ष की पुत्री हूं। जब तक ये शरीर रहेगा मेरे साथ दक्ष का नाम जुड़ा रहेगा, इसलिए योग अग्नि के द्वारा मैं इस शरीर को खत्म कर दूंगी। और उन्होंने वैसा ही किया, योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिवगणों ने वही उत्पात मचाना शुरू किया। कुछ तो खुद ही आत्मघात करके मर गए, कुछ ने वहां देवताओं से युद्ध किया। जब शिवगण भारी पड़ने लगे तो भृगु ऋषि ने रिभु नाम के देवों को उत्पन्न किया और उनमें युद्ध हुआ। कैलाश गए जो बचे खुचे थे, उन्होंने जाकर के कहा भोलेनाथ माता सती अब नहीं है। भोलेनाथ ने नारद जी को याद किया, नारद जी आए, उन्होंने कहा कि बोलो नारद क्या हुआ। बोले माता सती अब इस धराधाम पर नहीं है। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध हुआ, एक बाल उपाड़ा, जटा से चट्टान पर मारा और उससे हुए वीरभद्र और हुई भद्रकाली। दोनों को आदेश दिया जाओ दक्ष के यज्ञ में नष्ट भ्रष्ट कर दो, जिसने भी हमारी अवहेलना की है, जिसके कारण सती ने अपना देह त्यागा है, उनको यथा न्यायोचित दंड दीजिए। तुम मेरे ही समान बलशाली हो। और वीरभद्र वहां गए और इस प्रकार दूर से धूल उठती हुई दिखाई दी। तो दक्ष के अनुचरों ने कहा ये क्या है, न तो हवा चल रही है न तूफान आ रहा है, ये धूल कहां से उठ रही है। तभी आकाशवाणी होती है, रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किं कृतं महामूढ़ कर्म चानर्थ कारकम। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूढ़, मूर्खता का काम कर लिया और अब कहता है ये क्या है, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। शिव के विरोध में कभी कोई कल्याण नहीं होता है। तूने ब्रह्म ऋषि दधीची ने समझा दिया था तुझे, शिव के बिना कोई छोटा मोटा ये हवन भी नहीं होता है। तू बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। शिव जी को अब भी समय है, शिव जी को सम्मान करके बुला लो, उनकी पूजा करो। लेकिन तूने नहीं सुनी, तो वो साफ दे करके चले गए, लेकिन फिर भी तूने विचार नहीं किया। हे दक्ष, सर्व मंगला सती यहां आकर के तुझे सावधान करती रही, किंतु तूने शिव और शिवा का आदर नहीं किया। सती भवो नार्चितो ही किमिदं ज्ञान दुर्बल ब्रह्मपुत्र इति व्रता गर्वितोऽसि विमोहित। शिव और शिवा जगत के माता पिता हैं। अरे उनकी अवमानना करके और तू कल्याण चाहता है, कैसा मूर्ख आदमी है नारद जी। और इस प्रकार तू फिर कल्याण चाहता है, शिव का विरोध करके कल्याण चाहता है। त्वनिर्गच्छ ममशोक मेतदस्वरमण्डयात् अन्यथा भवतो नास्ति
नासो भविष्य त्वदया सर्वथा। हे मूर्ख, सभी देवता, मुनि, नाग, विष्णु, ब्रह्मा सब उनको सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। आकाशवाणी कह रही है, जो भी अपना कल्याण चाहता है, अपना हित चाहता है, इसी समय यहां से जगह छोड़ दे, क्योंकि यहां बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। समस्त दक्षपुरी में घबराहट फैल गई। ये क्या आकाशवाणी थी? इधर भृगु द्वारा प्रकट रिभु द्वारा विद्रावित शिवगण कैलाश गए, और इस प्रकार वीरभद्र जो शिव की जटा से उत्पन्न हुआ था, वो सूर्य की जैसी अग्नि वाला, प्रचंड अग्नि वाला वीरभद्र और भद्रकाली शिवगणों की सेना के साथ उधर पहुंच रहे हैं। और इस प्रकार काली कात्यायनी शानी चामुंडा मुंड मर्दिनी भद्रा तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी, 64 योगिनियां, कपालीश, भृंगी, रीटी आदि जय जय शब्द करती हुई बढ़ने लगी। और इधर दक्ष को यज्ञ विध्वंस, शकुन अपशकुन होने लगे, अपशकुन होने लगे। गिद्ध दक्ष का सिर स्पर्श करके उड़ने लगे, उल्का पात होने लगे। तब दक्ष विष्णु भगवान की शरण में गया। हे विष्णु भगवान, आपके दम पर मैंने शिव से विरोध ले लिया। विष्णु ने कहा कि मैंने कब कहा था तुझे, मैंने कब कहा था कि शिव का विरोध कर। शरण में जाकर के दक्ष बोला, देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे मम रक्षा विधातव्या भवता साध्वरस्य च। हे विष्णु भगवान, मैं आपका आराधक हूं, मैं वैष्णव हूं। मैंने तो आपका वैष्णव यज्ञ करने के लिए ये सब किया है। हे प्रभु, कृपा करो कि मेरा यज्ञ भंग न हो। आकाशवाणी ने तो बहुत घबरा दिया, मुझे डरा दिया। आप कृपा करो कि मेरा यज्ञ भंग न हो। तब विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण करके कहा, सुनो, केवल दक्ष ही नहीं, हम सब भी सुने, हम सब भी दक्ष हैं। अपने अहंकार में ऐसे चूर हो जाते हैं कि किसी को कुछ गनते ही नहीं। विष्णु भगवान कह रहे हैं, विष्णु भगवान दक्ष के यहाँ थे क्योंकि उनका प्रिय पात्र था वो। और एक और कारण था जो अभी अभी कुछ देर में पता लगेगा। श्रीणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वत श्रीणु मे वचः सर्वथा ते हितकरं महामंत्र सुखप्रदम्। हे दक्ष, तुमने महामंत्र को न जान करके, महादेव को न जान करके उनकी अवज्ञा की है। अरे, जो महादेव की निंदा करता है, महादेव से द्रोह करता है, वो पग पग पर विपत्तियां पाता है। और विपत्तियां कब आती है ये भी देखो आप। हमसे बहुत सारे पूछते हैं कि महाराज जी, ये टीवी पर आते हैं, जो आप भी टीवी पे आती होंगी आपकी कथाएं। मैंने कहा भाई टीवी पे आने से क्या मतलब है? कि नहीं नहीं, टीवी पे बहुत सारी कथाएं आती है। भाई टीवी पे आने से क्या है, टीवी पे ऐसी ऐसी कथाएं आती है कि एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल पाते, लेकिन टीवी पे आ रहे हैं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। ये संकेत अब कह रहे हैं विष्णु भगवान
अपूज्यायत्र पूजन्ते, जहां अपूज्यों की पूजा होती है, जो पूजा के योग्य नहीं है लेकिन फिर भी पूजे जाते हैं, जो अधिकारी हैं पूजा के, उनको दरकिनार करके ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ होता है, अगर इसको बुलाएंगे, इसको सम्मानित करेंगे तो ये हमारे लिए ये करेगा वो करेगा। अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जहां अपात्रों की पूजा होती है, जहां पूजा के लिए योग्य नहीं है, सम्माननीय नहीं है, लेकिन उनकी पूजा होती है, और जो सम्माननीय है, जो पूजनीय है, उनको पूछा भी नहीं जाता, वहां तीन चीजें भरती है। त्रीणी तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम दुखम। वहां दारिद्र्य होता है, मरण होता है और दुख होता है, और तूने ये सब किया है तो ये सब होना ही है। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन माननीयो वृषध्वज अमानितान् महेशाश्च महद्भ्यमुपतस्थितम्। हे दक्ष, इसलिए हर तरह से प्रयास करके, प्रयत्न करके और वृषभध्वज को मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। हे दक्ष, ये जो स्थिति बन रही है ना, इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। इसी समय वीरभद्र सेना सहित आधम के भयानक कोलाहल मचा, मारकाट मच गई। दक्ष की विनय पर विष्णु भगवान भी युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चले और भयंकर जैसे काल ही वहां तांडव करने लगा। और शिवगण बड़े भाव से और बड़े गरज रहे हैं, जैसे बिजलियां कड़क रही हो, बादल गरज रहे हो। इस प्रकार से वीरभद्र आकर के कहते हैं, और शिवगण कहते हैं, ओम नमो वीरभद्राय, 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 ओम नमो वीरभद्राय। भद्रकाल्यै नमो नमः, भद्रकाल्यै नमो नमः, भद्रकाल्यै नमो नमः, भद्रकाल्यै नमो नमः। ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण युद्ध करने लगे, रणभेरियां बजने लगी, शंख बजने लगे, और विष्णु शिव का डमरू भी बजने लगा। और विष्णु भगवान चक्र लेकर के वीरभद्र के सामने आए। वीरभद्र ने कहा, विष्णु ने कहा, मैं भी शिव का भक्त हूँ, लेकिन अभी कोई कारण है कि मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। वीरभद्र ने कहा, तुम जीत नहीं पाओगे। विष्णु ने कहा, हाँ मुझे पता है मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन हो जाओ सावधान। और सुदर्शन चक्र संधान किया, लेकिन सुदर्शन चक्र स्तंभित हो गया। विष्णु भगवान घबरा गए, ये क्या हुआ, और वापस वहां से पलायित कर गए। एक बार यहाँ भगवान विष्णु रणछोड़ हो गए। बोलिए रणछोड़ भगवान की। और शिवगण कहने लगे, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम
ने प्रभु की दाढ़ी उखाड़ ली, नंदी ने भगदेव के नेत्र निकाल लिए, पुष्पा के पूखा के दांत निकाल लिए, और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ करके और खड्ग से प्रहार किया, लेकिन योग से ये किसी शस्त्र से अलग होने वाला सिर नहीं था। बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, तो फिर वीरभद्र ने छाती पर पैर रखा और उसके बाल पकड़ करके उखाड़ लिया सिर और यज्ञ कुंड में होम दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की। ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। वीरभद्र विजयी होकर के अट्टहास करने लगे और जो बचे हुए थे वो भी उस अट्टहास को सुन करके मूर्छित हो गए। और इस प्रकार वीरभद्र विजयी अट्टहास करते हुए पुनः कैलाश में पहुंच करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में आकर के और पड़ जाते हैं, भोलेनाथ आपने जो कहा वो मैं सब करके आया हूं, और शांति से बैठ गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय, बोले भद्रकाली मात की जय। जो भी अपराधी थे सबको दंड दे दिया। भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली गई, भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली, भगदेव के नेत्र निकाल लिए, पूखा के दांत खत्म कर दिए और दक्ष का सिर हवन में होम दिया। नारद जी ने कहा, वे ब्रह्मा जी से ये संवाद ब्रह्मा और नारद जी का चल रहा है कि भगवान शिव के बिना जब शिव को नहीं बुलाया गया था तो आखिर विष्णु उस यज्ञ में गए क्यों? जब पराजय निश्चित थी तो क्यों गए? नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, द्विजवर्य शृणु प्रीत्या चरितं शशिमौलिना यत्प्रच्छते कुर्वतस्य सर्वसंशयहारकम्। देखो नारद, पूर्व में दधीचि ऋषि का शाप लग गया था हरि को, इसी कारण दक्ष यज्ञ में गए। नारद बोले कि क्या बात हुई थी ऐसी कि दधीचि ने श्री हरि को शाप दे दिया? एक समय राजा क्षु और दधीचि में बड़ी मित्रता थी। राजा क्षु यानी क्षत्रिय और दधीचि यानी ब्रह्म तेज। ब्राह्मण और क्षत्रिय में बड़ी मित्रता थी। एक दिन क्या हुआ कि क्षु ने कहा कि क्षत्रिय धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, क्षत्रिय धर्म बड़ा श्रेष्ठ है। दधीचि ने कहा कि नहीं नहीं, क्षत्रिय के ऊपर तो धर्म दंड होता है। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो ऊपर दंड रख करके कहते हैं गुरुदेव कि ब्रह्म दंडोस्मि। राजा कहता है मैं दंडधारी हूं, तो उसके ऊपर दंड रख करके और गुरु कहते हैं कि ब्रह्म दंडोस्मि, ब्रह्म दंड तुम्हारे ऊपर है, तुम ब्रह्म दंड से अनुशासित हो। इसलिए ब्राह्मण बड़ा, क्षु कहता था क्षत्रिय बड़ा, और नारद कहते थे, वो दधीचि कहते थे ब्रह्म बड़ा, ब्राह्मण बड़ा। इस प्रकार तो बड़ा विवाद बढ़ गया और क्षु ने शस्त्र से दधीचि को काट डाला। दधीचि को काट दिया तो शुक्राचार्य जी ने उनको स्वस्थ करके और महामृत्युंजय नाम का श्रेष्ठ मंत्र दिया
मृत संजीवनी मंत्र का शिव स्मरण पूर्वक जप करो। इसी अभिमंत्रित जल को दिन रात पियो। शिव विग्रह के समीप बैठ करके उनका ध्यान करो। मृत्युंजय का इस प्रकार ध्यान करें। हस्ताम्भोजयुगस्तकुम्भयुगला दोद्धत्यतोऽयं शिरा सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के सकुम्भोकरो अक्षस्त्रघ्नगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्तचन्द्रस्रव पीयूषार्धतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युञ्जयम्। दधीची मुनि प्रेम से शिव स्मरण पूर्वक वन में जब तप तपस्या से शिव जी को संतुष्ट किया। शंभु प्रकट हुए, वर मांगने को कहा। तो देखो, दधीची ऋषि ने 3 वर मांगे, 3 वर मांगे। और उन वरों के कारण क्या क्या मांगे कि मुझ में दीनता न आए। पहला वर ये मांगा कि कभी दीन नहीं हो, मैं गिड़गिड़ाऊं नहीं किसी के सामने, मेरी हड्डी वज्र के जैसी मजबूत हो जाए और कोई भी मेरा वध न कर सके। भगवान ने तथास्तु कहा। दधीची आनंद मग्न हुए और राजा क्षु के यहां जाकर के माथे पे लात मारी। दधीची ने माथे पे लात मारी तो क्षु वज्र से प्रहार किया, लेकिन दधीची तो महामृत्युंजय के कवच से सुरक्षित थे, तो उनको कुछ नहीं हुआ, निष्फल हो गया वज्र का प्रहार भी। तो क्षु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने विष्णु की तपस्या की और क्षु ने प्रकट हुए श्री हरि को प्रणाम किया। वर मांगने को कहने पर क्षु ने वर मांगा। भगवन् ब्राह्मण कश्चित् दधीच इति विश्रुता धर्मवेत्ता विनीतात्मा कश्चित् सखा मम पुरा भवेत्। विष्णु भगवान की तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। विष्णु भगवान प्रकट भी हो गए, लेकिन क्षु ने मांगा तो क्या मांगा कि मेरा एक पुराना मित्र है, धर्मवेत्ता है, विनीतात्मा है, सारी बात है, लेकिन उसने पैरों से मेरे माथे पे प्रहार किया है और गर्व से कहा मैं किसी से नहीं डरता। विष्णु शिव का प्रभाव का स्मरण करके कहते हैं कि अरे तेरे माथे पे प्रहार किया है, मेरी भी छाती पे किया था। ब्राह्मणों से तो डरना ही पड़ता है। लेकिन क्षु ने कहा कि नहीं, दधीची ये कहे कि मैं डर गया, कम से कम वो डरे, ऐसी कृपा करो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इस चक्कर में मत पड़। भगवान के भक्तों को कभी कोई भय नहीं होता, और खास तौर से रुद्र के भक्तों को तो भय होता ही नहीं है। जैसे देव के लिए साप का कारण बन जाएगा, इसलिए ब्रह्म तेज संपन्न दधीची से युद्ध मत कर। क्षु, युद्ध मत कर, तू जीत नहीं पाएगा दधीची को। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। तो भक्त वत्सल भगवान विष्णु क्षु का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण रूप धारण करके और दधीची के आश्रम पर पहुंचे। ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची के आश्रम पर पहुंचे और कहने लगे
भो भो ददीच विप्रशे भवार्चन रताव्यय वरमेकं वृणो तत्त्व तद्भवान् दातुमर्हसि। हे ददीच, अरे तुम बड़े भगवान के भक्त हो। ददीची ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मत बोलो, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं। भगवान विष्णु कुछ कहते उससे पहले ददीची ने कह दिया कि बस 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 हो गया, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं। मैं जानता हूं क्षु के हित साधन के लिए आप आए हैं, आप मायावी हो, किंतु रुद्र कृपा से मुझे त्रिकाल का ज्ञान है प्रभु। क्षु की तपस्या के कारण आप आए हैं, किंतु मैं तो मात्र शिवाराधन में तत्पर हूं। यदि उनसे किसी का कष्ट हो तो कहिए, अगर मेरी शिवाराधन से किसी को कष्ट है तो वो बताइए। मैं केवल शिवाराधक हूं और कुछ नहीं। विष्णु ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मेरी बात रखने के लिए एक बार कह दो कि मैं डर गया। ददीची ने कहा कि मैंने तो तपस्या ही इसलिए की थी कि मुझ में दीनता ना आए, मैं क्यों कहूंगा कि मैं डर गया। तो ये मेरे स्वभाव में नहीं है। विष्णु ने अनेक प्रकार के प्रयास किए लेकिन वो विफल हुए। माया की तो ददीची ने स्वयं के शरीर में ब्रह्मांड दिखा दिया। ब्रह्मा स्वयं क्षु के साथ शरण में आए, क्षु को तो क्षमा किया, किंतु श्री हरि को देवों सहित साप दे दिया। क्षु को तो क्षमा कर दिया, लेकिन श्री हरि को देवताओं के सहित साप दे दिया कि रुद्र की क्रोधाग्नि से दग्ध और पराजित होगे तुम। केवल विष्णु को नहीं, देवताओं को भी साप था। इसीलिए दक्ष को लक्ष्य बना करके वो शिव का साप यहाँ चरित्रार्थ करना था। यही कारण था कि विष्णु भगवान हारे, देवता लोग हारे। ब्रह्मा जी कहने लगे, एवं शक्त्वा सुरान् प्रेक्ष्य क्षुवमाह ततो मुनि देवेश पूज्यो राजेन्द्र नृपेश्चैव द्विजोत्तमा। राजा क्षु ने ये मान लिया कि ब्राह्मण देवता राजाओं से भी बड़े हैं। क्षु ने पूर्ण प्रणाम किया, सभी अपने स्थानों को गए और जहां क्षु ने भगवान के दर्शन किए थे वहां थानेश्वर महादेव हुए जो महाराष्ट्र में हैं, और वहां जो महादेव के दर्शन करता है वो युद्ध में विजय पाता है। भज मन हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, भज मन हरि ओम नमः शिवाय, भज मन हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवताओं की पिटाई,
देवताओं की पिटाई और दक्ष का वध, ये देवताओं को, ब्रह्मा जी को बड़ा नागवार गुजरा। यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए, यज्ञ पूरा होना चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता, क्या करें? बोले क्या करना है, जिनका दोष हुआ, जिनका अपराध हुआ, उन्हीं की शरण में चलो। तो सारा वृत्तांत सुनाया, दक्ष के विनाश से मुझे दुख हुआ, यज्ञ पूर्ति की प्रार्थना की और शिव के अपराधी शिव की शरण में जाकर के